और जहाँ पे हमने कल छोड़ा था हम वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम शुरू की 5 ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज हम 6 से लेकर 11वीं ऑब्जेक्शन तक के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो मैंने कल भी एक बात बोली थी कि ऑब्जेक्शंस का आना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आ रही है इसका मतलब सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्शन आ रही है इसका मतलब सामने वाला जानना चाहता है और आपके बिजनेस के बारे में, राइट। तो कैसे किसी ऑब्जेक्शन को, मेरा ये मानना है ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए सामने वाले व्यक्ति का विश्वास और बढ़ा पाने की, राइट। तो यहां जो छठी ऑब्जेक्शन आती है वो ये आती है कि जी मैंने तो कभी सेल्स नहीं करी, मैं तो सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं सामान नहीं बेच सकता, राइट। लोग कई बार इस तरीके से पूछते हैं कि सामान बेचना पड़ेगा क्या, सामान कितना बेचना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं किया, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्शन आती है, अब इस ऑब्जेक्शन में आप सामने वाले व्यक्ति को एक ही बात बोलो कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सामान बेचना पड़ेगा क्या या सेलिंग करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन मुबारक हो सर, मैं आपको इस चीज के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि आप में और मुझ में और इनफैक्ट वेस्टीज के अंदर 95% से ज्यादा लोग जो आज सफल हैं उन सब में और आप में एक चीज कॉमन है कि वो लोग भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है और आप भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ये बिजनेस क्या सामान बेचने का बिजनेस है, तो लेट मी टेल यू कि इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, इट इज अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। अगर आज की डेट में आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप शेयर करते हैं। आपको अगर कोई एक अभी एक आजकल डायलॉग चल रहा है बड़ा फेमस कि फ्लावर समझा क्या फायर है मैं, अभी आप में से किसने नहीं सुना होगा, ये कहाँ से आया, ये पुष्पा मूवी का बड़ा मैं कहूंगा शेयर्ड, सबसे ज्यादा शेयर्ड डायलॉग है। आपको अगर कोई मूवी अच्छी लगती है आप उसकी क्लिप्स या वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। आपको कहीं का खाना अच्छा लगता है, आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो भी आप शेयर करते हैं। आप यहाँ तक कि तो लोग अपना अगर घर में कुछ अच्छा बनाते हैं छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, तो वो उसकी फोटो क्लिक करके भी फेसबुक पर, इंस्टा पे डालते हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि टिकटॉक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी देश में हुआ है तो सिर्फ एक देश है जहां पर टिकटॉक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो देश है इंडिया। और मेरे ख्याल से तो टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन अभी भी ऐसी कई एप्लीकेशन चल रही हैं यहाँ पे लोग छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज कितने लोग यूट्यूब स्टार बन गए सिर्फ एक चीज करके, और वो है शेयरिंग, राइट। मैं एक दिन मेरी वाइफ एक वीडियो देख रही थी, तो वो वीडियो एक्चुअली एक हाउसवाइफ की वीडियो थी, और वो हाउसवाइफ एक ब्लॉगर है। व्लॉगर जो वीडियोस बनाते हैं उनको हम व्लॉगर बोलते हैं। तो वो हाउसवाइफ अपनी वीडियो बनाती है और वो हर दूसरे दिन एक वीडियो बनाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वीडियो में क्या होता है। उस वीडियो में वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन क्या कर रही है, आज उसने खाने में क्या बनाया, आज सासू माँ ने क्या कहा, आज उसने कौन सा सूट अपने लिए लिया, आज हस्बैंड की फरमाइश पे क्या बना, आज बच्चों ने क्या कहा, पड़ोसन ने क्या कहा, ये सारी बातें वो उस व्लॉग में करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एक लेडी के मेरे ख्याल से हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, और एक वीडियो अगर वो डालती है तो 50,000 व्यूज तो शायद 3 दिन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को शेयर करना अच्छा लगता है, और हमें शेयरिंग, आगे शेयर करना अच्छा लगता है। आज अगर हम बात करें कि हम इस बिजनेस में क्या करने वाले हैं, इस बिजनेस के अंदर हम सेलिंग करने वाले नहीं, हमें यहाँ सामान नहीं बेचना, हमें यहाँ सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला तो हमें प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के फायदे उठाने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अनुभव करना होता है, उन प्रोडक्ट्स से मिलने वाले जो और बेनिफिट्स हैं उनको अनुभव करना होता है, और वो अनुभव हमने लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। और मैं अगर बताऊं कि
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर पल कुछ ना कुछ शेयर ही कर रहे होते हैं। आज आपसे कोई दोस्त बात कर रहा है, बात करते करते आप उससे पूछ सकते हैं, और बता क्या हालचाल, घर में सब ठीक है, अच्छा ये बता तो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आजकल क्या यूज कर रहा है। तो दोस्त ये बता तेरे घर में चाय पत्ती कौन सी इस्तेमाल होती है, क्योंकि मेरे घर में एक बड़े कमाल की चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहा हूं मैं पिछले कुछ दिनों से, एक कंपनी की, और बड़े कमाल की का प्रोडक्ट है, उससे मेरी हेल्थ काफी अच्छी हो गई। या दोस्त ये बताओ तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर कौन सा लगा हुआ है। इस बिजनेस के अंदर हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट हो, चाहे बिजनेस के बेनिफिट्स हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, शेयर करते जाना है, दैट्स ऑल। जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं वो आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, पहली बात तो ये। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बिजनेस सेलिंग का है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग का है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अगर आप हमारी वॉइस मैगजीन देखें या कार बुक देखें या वेस्टीज के अंदर जो लोग सफल हैं उनका बैकग्राउंड देखें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हाउसवाइफ्स जिन्होंने कभी कोई सेलिंग जॉब नहीं करी आज वेस्टीज के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रही है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई जॉब नहीं करी वो सीधा अपने कॉलेज को खत्म करके वेस्टीज में आ गए और आज वो बहुत कामयाब है। वो लोग जो जॉब में थे या आज भी किसी ना किसी ऐसी जॉब में हैं जहां उन्होंने कभी सेलिंग नहीं करी, लेकिन आज वो वेस्टीज में बहुत सफल हैं, कामयाब हैं, एक सफल बिजनेसमैन है, जहां पर उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया उनमें से बहुत से लोगों ने, और आज फुल टाइम वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा, आप में और 95% से ज्यादा लोगों में एक चीज कॉमन है कि कोई भी सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं है। इनफैक्ट ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपको शेयरिंग करनी नहीं आती, तो यार माँ के पेट से सीख कर तो कोई पैदा नहीं होता। यहाँ पर एक पूरा सिस्टम मौजूद है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, मैं हूं, मेरे अपलाइंस हैं, कंपनी की मैनेजमेंट है। हर कोई इस बिजनेस के अंदर आकर ये सीख सकता है कि शेयरिंग कैसे करनी है, और शेयरिंग कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बैकग्राउंड के लोग आज इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो लोग भी जो कभी स्कूल भी नहीं गए, आज वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर आकर बहुत कामयाब है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सरकारी अधिकारी, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब्स करते हैं, आज वो सारे लोग इस सिस्टम के माध्यम से सीख पाए कि शेयरिंग कैसे करनी है, जो कि बहुत आसान है। और वो करते करते आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे आ गए। तो अगर बाकी लोग कर सकते हैं और आपके जैसे लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए सर शुरू करते हैं। फिर आप बताइए, अभी आप यू नो इस हेल्थ केयर चूज करना चाहेंगे या पर्सनल केयर। So this is how you handle this particular objection, right? Now, अब सातवीं ऑब्जेक्शन आती है, I don't know many people. मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं किसी को जानता ही नहीं सर, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसके पास जाके बात करूंगा, राइट? तो सामने वाला अगर ये ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको बोलो सर अगर मैं आपको सही समझ पाया हूं तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं जानते, राइट? इसलिए आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती सर। क्योंकि बेशक आप लोगों को नहीं जानते जैसे कि आपने कहा, लेकिन आप अगर इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो आने वाले समय में इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां लोग आपको नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर लोगों को नहीं जानते हो तो ये बिजनेस है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का। क्योंकि मैं अगर एक चीज कहूं कि आप नहीं जानते लोगों को, तो आज मैं वेस्टीज में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो शुरू में किसी को भी नहीं जानते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ऐसे तो कई लोग मेरी टीम में ऐसे हैं, मेरे क्रॉस लाइन में, अपलाइन में, बट एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीसी दास। जीसी दास जी वेस्टीज में आने से पहले जब वो दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में एक व्यक्ति को जानते थे जो उनका दोस्त था, किसी को नहीं जानते थे उसके अलावा। और वो एक रैली में आए थे दिल्ली, क्योंकि होता ना रैली में आप आते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं होता, आप आ गए शहर में, अब आपको यहाँ काम ढूंढना है।
तो दिल्ली में आने के बाद उन्होंने सोचा यार क्या करूं, उन्होंने कोई नौकरी करनी शुरू करी, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स किया और साथ में उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया जहां पर उन्होंने वेस्टीज को देखा और उनको लगा कि यार ठीक है इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये मैं आपको 2004-2005 की बात बता रहा हूँ। जीसी दास जी ने 2004 में वेस्टीज को ज्वाइन किया और तब उन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया। उन्हें लगा यार छोटी कंपनी है, इसमें क्या होगा। और मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। 2004 में 6 महीने वेस्टीज करके उन्होंने वेस्टीज छोड़ दिया और 2004 से लेकर 2009 के बीच में उन्होंने पता नहीं कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया। वो अपने मुंह से बताते हैं, मुझे नहीं पता वो नंबर 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वो कहते हैं लगभग 20 कंपनीज के अंदर उन्होंने काम किया, 15 से 20 कंपनीज में काम किया। और किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं, किसी का प्लान अच्छा नहीं, किसी की मैनेजमेंट को अनुभव नहीं, किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं। और 2009 में सारी छानबीन उथल पतल करने के बाद उन्होंने फिर वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। तो आप एक चीज समझो कि उस इंसान को जिसको एक व्यक्ति भी नहीं जानता था, वो आज वेस्टीज के अंदर हजारों लाखों लोगों की उनकी टीम है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि आप लोगों को जानते हो या नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज समझो, इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं, सिर्फ 3 तरीके के, चौथे तरीके के कोई लोग नहीं है। पहले वो लोग जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरे लोग वो हैं जिनको आप थोड़ा कम जानते हो बट फिर भी जानते हो। और तीसरे लोग कौन से हैं, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। यही 3 तरीके के लोग हैं। क्या चौथा तरीके के कोई लोग हैं? नहीं। लेकिन इन तीनों में 2 चीजें कॉमन है। पहली, ये सब हेल्दी रहना चाहते हैं और ये सब वेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्थ और वेल्थ इन दोनों को चाहिए, चाहे आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो, चाहे किसी को आप कम जानते हो या बिल्कुल भी नहीं जानते। सब हेल्दी रहना चाहते हैं और सब एक सिक्योर स्टेबल ग्रोइंग इनकम चाहते हैं। जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उनसे जान पहचान बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। जिनको आप थोड़ा कम जानते हो, उनसे जान पहचान बढ़ाई जा सकती है। और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनको डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। और इन तीनों तरीके के लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनके साथ शेयरिंग करनी है, उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि वो सिस्टम आपको सिखाएगा। वो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाएगा, वो कंपनी में आपके अपलाइंस, कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी की मैनेजमेंट वो आपको सिखाएंगे। क्योंकि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता था वो किसी को भी नहीं जानते, लेकिन आज उनका हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है। तो आई थिंक अगर आप एक पहचान पाना चाहते हैं, अगर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पर लोग आपको जानना शुरू करें, जहां पर आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आप हो, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको जाने, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो सर अभी आप मुझे बताइए कि फॉर्म आपके नाम पे साइन होगा या भाभी जी के नाम पे? दिस इज हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, राइट। अब आते हैं 8वीं ऑब्जेक्शन पे। 8वीं ऑब्जेक्शन क्या कहती है कि यार मैंने तो ऐसी एक कंपनी के साथ काम किया था और मैंने करके छोड़ दिया, या मेरा एक जानकार था उसने किया था, उसने करके छोड़ दिया, राइट। हमने, वो है मेरे भाई साहब, वो कर रहे थे कंपनी के साथ काम, वो उनका बहुत पैसा लग गया, वो बेचारे परेशान है आज भी। तो ऐसा कई बार आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे। तो सामने वाले को बोलो सर आई थिंक आप जो मुझे बता रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप मुझे बताएंगे, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उन्होंने किस तरीके की कंपनी में काम किया था या क्या उनका अनुभव रहा। या अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे, आपका क्या अनुभव रहा जिस भी कंपनी की आप बात कर रहे हैं, क्या व्हाट वाज द इशू। तो यहाँ पे आपने उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए
होता क्या है, दो चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैंने, एक व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है या अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया था और वहां मैं सफल नहीं हो पाया या मैंने वो क्विट कर दिया, तो उसके दो कारण हो सकते हैं, ये आपको अपने लिए समझने हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि या तो वाकई वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी थी या उस कंपनी के अंदर वाकई ग्रोथ नहीं थी। बहुत बार होता है कि व्यक्ति में टैलेंट बहुत होता है लेकिन वो एक सही कंपनी के साथ नहीं होता, एक सही प्लेटफॉर्म में नहीं होता, जिसके करके उसे सफलता नहीं मिलती। और दूसरा कारण कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के अंदर वो जील नहीं थी। जील मतलब कि यार ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कभी अपलाइन की बात नहीं सुनी, कभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, कभी सीखने के लिए तैयार नहीं हुए, कभी मीटिंग में नहीं आए, और उसके बाद क्विट कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि यार मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए नहीं है। तो इन दोनों में से क्या प्रॉब्लम है, ये आपको तभी पता चल पाएगी जब आप उस व्यक्ति का अनुभव सुनोगे। पहले आप उसका अनुभव सुन लो, फिर उसको बोलो सर मैं आपको जो अनुभव आप बता रहे हैं, आपका अनुभव जैसा रहा ऐसा अनुभव कई लोगों का वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले रहा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिवाकर देव मिश्रा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्टीज से पहले एक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया। वहां पर काम करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, काफी समय लगाने के बाद भी इनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो शायद ये अपनी जिंदगी में चाहते थे। लेकिन एक चीज ये जान चुके थे कि नेटवर्क की पावर क्या है। उस कंपनी को क्विट करने के बाद इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बेशक ये एक जॉब कर रहे थे उस कंपनी को क्विट करने के बाद, लेकिन ये फिर भी एक सही कंपनी की तलाश में थे, क्योंकि इन्हें पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में आज कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को सफल बना सकती हैं, जो लोगों को उनके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। प्रोडक्ट के ऊपर, मैनेजमेंट के आधार पे, प्रोडक्ट के आधार पे, एजुकेशन सिस्टम के आधार पे ये एक सही कंपनी की तलाश में थी। और आज अगर हम बात करें, इन्होंने सारी छानबीन कर लेने के बाद एक कंपनी का चुनाव किया और वो है वेस्टीज, जहां पर आज ये 5 गाड़ियां ले चुके हैं, 24 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुके हैं और आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। चलिए, ये तो एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह वेस्टीज में आने से पहले लगभग 13 साल डायरेक्ट सेलिंग में थे और 13 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद ये हाईएस्ट पे आउट 1 लाख रुपए का ले पाए थे। और उसके बाद इन्होंने ये कसम खा ली जिंदगी में कि कुछ भी करूंगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। ये इनका प्रण था कि नौकरी करूंगा अब सिर्फ। लेकिन हमारे एमडी सर से इनकी मुलाकात हुई तो एमडी सर ने कहा कि चलो आप एक बार वेस्टीज करो ना, आप देखोगे अंतर अपने आप समझ जाओगे। प्रोडक्ट के आधार पे, मैनेजमेंट के आधार पे, एजुकेशन सिस्टम के आधार पे इन्होंने वेस्टीज का चुनाव किया और उस अदर कंपनी के अंदर 13 साल काम करने के बाद 1 लाख रुपए का पे आउट था। आज लगभग 12-13 साल या उससे ज्यादा इनको वेस्टीज में हो गए हैं। अगर मैं बात करूं इनके हाईएस्ट पे आउट की वेस्टीज में, वो है 1,68,00,000 रुपए और पर मंथ का ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए का पे आउट। तो सर, अगर इतने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने इतने साल डायरेक्ट सेलिंग को दी है और उसके बाद वो मुंह मोड़ना चाहते थे इस इंडस्ट्री से, जब उन्होंने वेस्टीज को समझा और इस कंपनी के साथ जुड़कर कामयाब हुए, तो क्यों ना एक नजर आप भी डालें कि एक सही कंपनी क्या होती है और आपको क्यों आखिरकार वेस्टीज के साथ जुड़ना चाहिए। राइट? तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी के अंदर कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द राइट करियर। राइट? यहां पर एक ऑब्जेक्शन और आती है जो यहाँ लिखी हुई नहीं और मेरे अचानक दिमाग में आ गई। कई बार लोग कहते हैं जी मेरी तो उम्र नहीं है, अब क्या उम्र, अब क्या करना है, मेरी तो उम्र निकल गई। तो उनको बोलो कि आज मिस्टर रमेश पुनानी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 60 साल की उम्र के आसपास वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आज 74 साल की उम्र में वो 20 लाख, 30 लाख, 34 लाख, 35, 36 लाख रुपए, उससे ज्यादा बल्कि वेस्टीज के माध्यम से कमा रहे हैं। राइट? और ऐसे कई लोग हैं, डीसी राजपूत जी, जिन्होंने एक रिटायरमेंट की उम्र में वेस्टीज को ज्वाइन किया
और आज वो वेस्टीज में बहुत कामयाब है, लाखों रुपए महीने की इनकम पे। तो सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों का उदाहरण दीजिए। कहानियां प्रभावित करती हैं लोगों को, और उनके जैसे लोगों की कहानियां निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं 9वीं ऑब्जेक्शन की, कि ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी। सामने वाला कहता है सर जो ऊपर वाले लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले पैसा नहीं कमाते हैं। कि जो पहले आ गए उन्होंने कमा लिया, बाद वाले नहीं कमा पाए, ये ऑब्जेक्शन आती है। तो सामने वाले का जो, अब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्शन कहां से आती है। ये ऑब्जेक्शन इसलिए आती है क्योंकि जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी तो उस समय कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनीज इंडिया के अंदर रन कर रही थी। मनी सर्कुलेशन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट या तो होता नहीं, और अगर होता है तो सिर्फ नाम का होता है। इन कंपनीज का मेन पर्पस होता है मनी सर्कुलेट करना, राइट। और इसमें क्या होता है, एक पिरामिड स्कीम होती है जहां पर नीचे ज्यादा लोग होते हैं, ऊपर कम लोग होते हैं, और नीचे से पैसा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है। ऊपर वालों को लग रहा होता है इनकम आ रही है, कंपनी चल रही है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ, और नीचे वाले वेट कर रहे होते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। जब तक नीचे वालों का नंबर आता है तब तक उस कंपनी के जाने का नंबर आ जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज 1 साल से ज्यादा नहीं चलती, या तो खुद ही भाग जाती हैं या सरकार उनको बैन कर देती है। आज अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, नंबर 1। नंबर 2, वेस्टीज के अंदर अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर पहले वाले कमाते हैं, तो उसको बोलो सर मुझे भी पहले यही लगता था कि ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, लेकिन मैं तो एक चीज जानकर हैरान हो गया वेस्टीज में कि यहाँ से कितने सारे उदाहरण हैं जहां पर अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन का चेक है। और ऐसे कई उदाहरण आपको अपनी टीम में भी मिल जाएंगे जहां डाउनलाइन का चेक ज्यादा है। आपको अदर, मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा क्षमता है, वो ज्यादा तेजी से काम करना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग है। हो सकता है अपलाइन की एक प्रायोरिटी हो कि मुझे इतने तक ही जाना है, पर डाउनलाइन कहता नहीं मुझे इससे भी आगे जाना है, और उसमें अपलाइन बड़ा खुश है, कहता है यार चल अच्छा मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, मतलब ये नेटवर्क स्टेबल है, मुझे उस पर काम करने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं जब कंपनी शुरू हुई थी सर, तब लोग 5 साल में क्राउन बनते थे और 1 लाख की इनकम पे पहुंचते थे, क्योंकि पहले हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, पहले हमारे पास इतनी सर्विसेज नहीं थी, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, इतनी ब्रांचेस नहीं थी, इतने डीएलसीपीज नहीं थे, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पहले 5 साल में क्राउन बनता था कोई व्यक्ति और 1 लाख की इनकम पे पहुंचता था, लेकिन आज वेस्टीज के अंदर 1 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको क्राउन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनगिनत कई आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर लोग स्टार डायरेक्टर लेवल पे 1.5 लाख से ऊपर की इनकम पे, डायमंड डायरेक्टर लेवल पे 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 लाख के पे आउट को ऑलमोस्ट टच कर लिया है। और पहले तो शायद लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि सप्लीमेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, लेकिन आई थिंक लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद अब लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। लोगों को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पैसिव इनकम और लाइफ में सिक्योर इनकम कितनी जरूरी है, स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है। आज बेहतर समय हो ही नहीं सकता वेस्टीज को करने का। अगर सिर्फ पहले वाले लोग कामयाब होते और आज वाले कामयाब नहीं होते तो अवार्ड फंक्शंस होने बंद हो चुके होते, कंपनी अभी भी अवार्ड फंक्शंस करने की तैयारी में है, फॉरेन टूर्स बंद हो चुके होते, नए अचीवर्स के नाम आने बंद हो चुके होते, वॉइस मैगजीन छपनी बंद हो चुकी होती, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार नाम का कोई मीटिंग, कोई सेमिनार होता ही नहीं। यंगरप्रेन्योर्स, जो वेस्टीज के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर जो प्रोग्राम करते हैं, वहां पे आपको हर बार एक नए अचीवर को सुनने का, एक नए सक्सेसफुल लीडर को सुनने का मौका मिलता है, शायद उनके बारे में हम सुनते नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पहले वाले लोगों से ज्यादा लकी आज के लोग हैं कि उन्होंने आज वेस्टीज ज्वाइन किया। तो आप कितना कमाओगे वो आपके अपलाइन की इनकम पे डिपेंड नहीं करता। आप कितना कमाओगे डिपेंड करता है आप कितना आगे जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, राइट। तो बताइए सर अभी आप कैसे शुरू करना चाहेंगे। चलिए मैं आपको टीम बिल्डिंग ऑफर के बारे में बताता हूं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं ताकि आप एक सही शुरुआत कर पाए, राइट।
ना अब आते हैं 10वीं ऑब्जेक्शन पे, जहां लोग कहते हैं सर अरे मेरे पास तो ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी है, मैं तो अपनी नौकरी से बहुत सेटिस्फाइड हूं, मैं वेस्टीज क्यों करूं। तो सामने वाले व्यक्ति को बोलो सर वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट कि आपके पास एक अच्छी जॉब है और आप अपनी जॉब से बहुत हैप्पी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में और ज्यादातर लोगों में जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब को करते हुए आज वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं और मेरे अपलाइन भी एक हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज समझिए कि लोग क्यों जॉब करते हुए भी वेस्टीज कर रहे हैं, क्योंकि जॉब में या नॉर्मली जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको इनकम कब तक आती है, जब तक आप काम करते हैं। जितनी क्षमता आज आपके अंदर काम करने की है या मेरे अंदर काम करने की है, आई होप आप अग्री करेंगे कि शायद आज के 10 साल बाद हम में से किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं होगी काम करने की। तो क्या वो इनकम हमें आती रहेगी जो आज आ रही है? शायद नहीं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपका नेटवर्क काम करता रहता है और आपको एक रेगुलर सिक्योर ग्रोइंग स्टेबल इनकम आती रहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब्स को रिजाइन कर दिया और आज वो फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज में उन्हें उनकी जॉब से कहीं ज्यादा इनकम, कहीं ज्यादा बेनिफिट्स आज की डेट में मिल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन जॉब के साथ ये बिजनेस क्यों करें ये समझना है। क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं नॉर्मली वो बहुत बार ये सोचते हैं कि यार अपने लिए कुछ किया जाए, अपना बॉस बना जाए, अपना बिजनेस शुरू किया जाए, और बहुत से जॉब करने वाले लोगों के दिमाग में ये थॉट होता है। लेकिन दो चीजें उन्हें रोकती है। पहली चीज, टाइम कहां से निकालें। दूसरी चीज, अगर टाइम निकाल भी लिया तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और अगर इन्वेस्टमेंट कर दी पहले तो टाइम कैसे निकालें, क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकते। जॉब छोड़ देंगे जो जो आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर एकदम से तो पैसा आना शुरू नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आप जब तक ब्रेक इवन पॉइंट पे ना पहुंच जाओ तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आता। वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसको अचीव करने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। और करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो आज की डेट में अधर में लटके हैं। कब लॉकडाउन लग जाए, कब थर्ड वेव फोर्थ वेव आ जाए, यू नेवर नो। और कब मार्केट चलेगी, कब बंद होगी। देयर आर सो मेनी बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट हर्डल्स कि आप बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको और पैसे की जरूरत होगी। तो जॉब करने वाला व्यक्ति कहता है चल यार जो कर रहा हूं वही करता रहता हूं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप अपना टाइम खुद चुन सकते हैं। आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिकॉज इट इज अ रिस्क फ्री बिजनेस विद जीरो ज्वाइनिंग फीस। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आज और 10 साल बाद भी जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे। लेकिन अगर उस फुल टाइम जॉब के साथ आप पार्ट टाइम वेस्टीज बिल्ड कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल बाद जॉब करनी है या नहीं करनी, ये डिसीजन सिर्फ आपका होगा। सर मुझे बताइए कि अभी आप मल्टीपल 100 कंसिस्टेंसी से शुरू करना चाहेंगे या सिंगल कंसिस्टेंसी ऑफर से शुरू करना चाहेंगे। 11वीं ऑब्जेक्शन, मैं अपने रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिजनेस मैं करूं तो कहीं उनका मेरे साथ रिलेशन खराब हो जाए। राइट, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, ये लोगों का थॉट होता है। तो उनको बोलो सर वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छा थॉट है आपका। इनफैक्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरा जो रिलेशन है मेरे दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खराब हो जाएगा अगर मैं उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली चीजें बिल्कुल इसके विपरीत हुई। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनका रिलेशन मेरे साथ पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर और बेहतर हो गया और ज्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पहली चीज तो ये समझिए कि अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, तो हर वो व्यक्ति जो आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब है उसके भी दोस्त हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं।
जो आज इस बिजनेस में बहुत सफल है, बहुत कामयाब। और दूसरी बात ये कि ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस है शेयरिंग का। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसे शेयर करते हो या नहीं, अपने दोस्तों को बताते हो या नहीं, अपने जानने वालों को बताते हो या नहीं। मैं कई बार देखता हूं, मैं जब जब मेरे बच्चे छोटे थे अभी भी छोटे हैं, लेकिन जब बहुत छोटे थे तो मेरी वाइफ यू नो बात कर रही होती थी कई बार अपने किसी रिलेटिव से, तो वो बता रहे होते थे कि अच्छा अपने बेटे को तो ये वाली क्रीम लगा, इससे रैशेज नहीं होंगे, या ये वाला दूध पिलाओ, ये दूध बच्चों के लिए सही रहेगा। और कल रात की बात है, मेरा एक कजन है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके अभी एक बेटी हुई है। तो जो उसकी वाइफ है उसका भी सिजेरियन हुआ है और मेरी वाइफ का भी सिजेरियन हुआ था, राइट। तो वो काफी घबराया हुआ था, वो काफी परेशान था। उसने कहा भैया सिजेरियन हुआ है, 2 महीने से पहले मेरी वाइफ बेड से उठ नहीं पाएगी, वो बहुत घबराई हुई है, कुछ खा नहीं रही है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तबीयत खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, पेट साफ नहीं हो रहा। मैंने कहा तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा तुझे एक बात पता है? और उसने बोला हाँ भैया क्या? मैंने कहा मेरे दोनों बच्चे, जो मेरी वाइफ के दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए। तो उसको ये बात नहीं पता थी और वो चौंक गया। उसने कहा अच्छा भैया। मैंने कहा हाँ तू एक काम कर, तू ईशा की बात अंकिता से करा दे, अंकिता मेरी वाइफ का नाम है। तो मैंने कहा तू रुक, मैं अंकिता को बोलता हूँ, वो ईशा को फोन करती है। अब मेरी वाइफ ने उस को फोन करा, उस लड़की को, और काफी देर उसे समझाया, उसे काफी सारे टिप्स दिए, जो एक्चुअली में वो जो जितनी टेंस थी वो सारी टेंशन उसकी खत्म हो गई। कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे, कुछ सप्लीमेंट, वेस्टीज के सप्लीमेंट सजेस्ट करे, जो एक्चुअली में उसकी इम्यूनिटी को आने वाले महीनों में और ज्यादा बेटर करने में उसकी मदद करेंगे। एंड नाउ शी इज वेरी रिलैक्स्ड, शी इज वेरी हैप्पी। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही घबरा रही थी, राइट। सो बहुत बार होता है, आप एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं। अगर आपके शेयर करने से किसी की हेल्थ अच्छी होती है, आपके शेयर करने से अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसका कोई ड्रीम पूरा होता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो आई थिंक लोग तो चाहेंगे ना कि आप उनसे शेयर करें। हर चीज तो हम शेयर कर रहे हैं, यहां हम पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे शेयर तो वो भी कर रहे होते हैं जिनको हम जानते नहीं है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये टीवी पे रोज आके नए नए एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, ये आपसे पूछ के शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति खिलवाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब ये एक कौन बनेगा करोड़पति खिलवाने के बाद कोई करोड़पति बन जाता है तो उसे एक दूसरे एड में आके बताते हैं कि अब तू इस पैसे का सोना कैसे खरीद। जब वो सोना खरीद लेता है तो दूसरे विज्ञापन में आके बताते हैं कि सोना गिरवी कैसे रख। और उसके बाद जब वो सोना गिरवी रख देता है, आदमी टेंशन हो जाती है, तो टेंशन दूर करने के लिए तेल कैसे लगाया जाए सर में, वो भी बताते हैं। तो वो भी राय बांट रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। और यहाँ तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, तो हम उनसे शेयर क्यों नहीं कर सकते? और एक चीज याद रखना, जब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहता, तो एक चीज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप इस बिजनेस को सिर्फ अपनी हॉट लिस्ट तक ही सीमित रखना चाह रहे हो। मैंने क्या बताया था, दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। एक वो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरे वो जिनको आप कम जानते हो, और तीसरे वो जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आप सिर्फ उन्हीं तक ही ये बिजनेस लेकर जा रहे हो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो शायद कुछ समय के बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। फिर आप कहोगे जितने लोगों को जानता था सबसे बात कर ली, अब क्या करूं? और मैं ये कहता हूं आपसे कि जब तक धरती पे इंसान है तब तक आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती। जिनको नहीं जानते हो उनसे जान पहचान बना सकते हो, जिनको कम जानते हो उनसे जान पहचान बढ़ा सकते हो, और जिनको जानते हो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और हर वो व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो ऐसे कई लोगों को जानता है जिनको आप नहीं जानते। जो आपको जानता है वो कई लोगों को जानता है जिनको आप नहीं जानते, और उनको भी हेल्थ और वेल्थ चाहिए। हर व्यक्ति आपको रेफरेंसेस दे सकता है। हालांकि एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं एक चीज कहूंगा, कई बार बहुत अच्छे से जानने वाला व्यक्ति बिजनेस सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या प्रोडक्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अगर उसके थ्रू या किसी एक थर्ड व्यक्ति को, एक अननोन व्यक्ति को अगर आप अप्रोच करते हो और उससे अगर आप बिजनेस के बारे में बताते हो, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके उसे कुछ सजेस्ट करते हो, तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनता है। और बहुत बार ये होता है कि आपको अपनी अच्छी लीडरशिप, अच्छे लीडर, पोटेंशियल लीडर आपको अननोन लोगों के थ्रू या रेफरेंसेस के थ्रू मिलते हैं, राइट। सो
दिस इज हाउ दिस हैंडल इज टू बी दिस ऑब्जेक्शन इज टू बी हैंडल्ड। तो सर कोई चिंता नहीं है, रिलेशन बल्कि और अच्छे हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे। ये बिजनेस रिलेशनशिप खराब करने का नहीं है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को और बेटर करने का है। तो चलिए बताइए सर कैसे काम करना है। अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कैसे बनानी है, राइट। सो आज की मीटिंग में इतना ही। अभी हमने 11 तक ऑब्जेक्शन कवर कर ली है और बची हुई 5 ऑब्जेक्शन हम कल कवर